हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 1 टॉपिक नॉलेज के बारे में, जिसमें हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो मीनिंग ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा कभी कभी आपका लॉन्ग आंसर टाइप में या इसके पार्ट्स जो हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज के बारे में, टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में और सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि मीनिंग नॉलेज इज़ अ फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग सच एज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और स्किल्स विच इज़ acquired through experience और education by perceiving एंड डिस्कवरिंग। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? नॉलेज से आप क्या समझते हो? नॉलेज मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाना, है ना। किसी चीज़ को हम जान जाएं उसे ही हम नॉलेज कहते हैं। कोई चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप वो चीज़ देख रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो कहाँ किस चीज़ के लिए बिलोंग करती है, तो फिर वो क्या आपको इट मीन्स आप कहते हो ना मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि आपको उसके बारे में कोई भी जो तथ्य है, उसकी क्वालिटीज़, उसके एट्रीब्यूट्स, उसको आप देख तो रहे हो बट यू कांट रिकॉग्नाइज इट। तो वो इसका मतलब कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो नॉलेज क्या होती है कि आपको किसी के बारे में अवेयरनेस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। जैसे कि कुछ फैक्ट्स हों, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, क्या किसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस हो या कोई स्किल हो, जो कि या तो हम एक्वायर कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, देखकर, डिस्कवरी करके या लर्निंग करके। ठीक है, नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है। आपने किसी भी चीज़ को देखा, ठीक है, कोई भी डेटा है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर पे भी हम पढ़ते हैं कि कोई डेटा होता है, फिर जब वो प्रोसेस होता है उसके बाद वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उसके बाद वो नॉलेज बनती है। जब हम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं तब वो नॉलेज बन जाती है, और उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो विजडम बन जाती है। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, वो स्किल है जो, और आपकी समझ है जिसको आप एक्वायर करते हो, यानी कि कोई चीज़ ऐसे टुकड़ों में पड़ी हुई है कि ये कॉर्नर है, ये साइड है, ये एक फेस है, लेकिन उसको आपने जब स्ट्रक्चर्ड कर दिया, यानी ये जब सारी चीज़ें मिल गई कि 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, इसकी फेजेस हैं, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो चीज़ क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड चीज़ है कि भाई ये आपने एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर लिए कि ये ऐसे है, ये साइड है, ये साइड्स हैं, ये आपका क्या है, ये वर्टेक्स है, ये साइड्स हैं। ठीक है, ये इन सबको मिला के जब एक ऑर्गेनाइज चीज़ हुई तो आपको पता चला कि वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डेटा क्या है? डेटा जो आपको पता होता है, जब वो प्रोसेस करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन बनती है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होती है। जब उस इन्फॉर्मेशन और फैक्ट को आप परसीव करते हो तो वो आपके नॉलेज आपके पास में आती है, और उसको जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए एक विजडम बनती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई कर ली, आपको पता है कि ये एमएड का कोर्स है या बीएड का कोर्स है, आपने उस चीज़ को पढ़ा, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन डेटा मिली कि भाई इस कॉलेज से होता है। ठीक है, फिर इस इन्फॉर्मेशन को आपने एक्वायर किया, उस इन्फॉर्मेशन को आपने समझा और आपने बीएड के हर कोर्स को पढ़ा, उससे इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि भाई इसमें ये सब्जेक्ट होता है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आप उसको पास कर गए तो फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद कल को जाके आप जब पढ़ा रहे हो, उससे आपकी अर्निंग हो रही है, लाइवलीहुड आप कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक विजडम है। ठीक है, नॉलेज, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी। फिर कुछ डेफिनीशंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर जब भी आता है तो जब आप कुछ डेफिनेशंस एक दो जो नॉर्मल होती हैं वो ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू डूई, नॉलेज इज़ डायनेमिक इन नेचर। नॉलेज जो होती है डायनेमिक होती है नेचर में, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। जब आप 2 साल के थे, आपके पास में जो ज्ञान था वो आप जब 10 साल के हुए तो उस एक्सपीरियंसेस और उसके हिसाब से आपका वो ज्ञान बदला। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि टीवी में जो कार्टून होता है, हमारा एक परसेप्शन बचपन में होता था कि वो सब लोग टीवी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं और हमको
वो लोग वो टीवी के अंदर नहीं रहते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस में रहते हैं, बट वो डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड हमारा आया फॉस्केट के हिसाब से, नॉलेज इज़ व्हाट आई नो, इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट वी नो। नॉलेज क्या होता है, जो हमें पता होती है, और इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन, यू मस्ट राइट इट ऑन। फिर ऐसा कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप बना सकते हो। जैसे कि ये नॉलेज है, नॉलेज जब हमारे पास में होती है तो हमारी क्या होता है, माइंड क्या होता है, एनलाइटन हो जाता है। और ये किस किस के थ्रू होता है, एजुकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन जो हम पाते हैं कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, या कोई भी चीज़ हम जब एक्सपीरियंस करके करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहा सीड जर्मिनेशन पढ़ाया जाता है, पढ़ा तो लिया, लेकिन जब आप खुद एक बीज निकालते हो, उसे बोते हो, उसके प्रोसेस को पूरा देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उस एक्सपीरियंस से जो नॉलेज होती है वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। लर्निंग, किसी चीज़ को सीख के, लर्न करके, किसी चीज़ की एनालिसिस करके, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन, किसी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हमें नॉलेज होती है। यानी कि 2+2 आपको पता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करके 4 निकालते हो तो उस सॉल्यूशन से आपको पता चला ना कि हाँ, उसने आपने बहुत बार निकाला भाई 2+2 यही होता है, तो फिर आपको एक चीज़ का पता चला ना कि हाँ, ये सॉल्यूशन जब मिला तो आपको पता चला कि हाँ यही होता है, ठीक है। फिर आप ज़िंदगी में कभी 2+2 को 5 लिख के नहीं आओगे। फिर अकॉर्डिंग टू रिनॉन, नॉलेज इज़ लाइट जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, इन सेम वे नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। ऐसे भी कोई डेफिनेशंस आप ऐड कर सकते हो। नॉलेज इज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। सिंपल सी बात है, हम कोई भी चीज़ गेन करते हैं उसमें हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व्ड होता है। कॉग्निशन मतलब जो आपकी संज्ञानात्मक प्रोसेसिंग एक जो होती है वो आपकी इन्वॉल्व होती है जब भी हम कोई नॉलेज को गेन करते हैं। परसेप्शन, हम कोई चीज़ देखते हैं, उसके बारे में एक मनोधारणा बनाते हैं, उसके बारे में बातचीत करके हम एक कंक्लूजन पे पूछते हैं, उसमें कुछ एक लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, तब जाके जब हम किसी चीज़ उसकी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना किसी चीज़ के, तो नॉलेज इस तरीके के प्रोसेसेस से इन्वॉल्व होता है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। Now it also depends on capacity of acquisition in human beings। तो ये ऑब्वियस ही बात है, नॉलेज हम कहते हैं ना हर इंसान को एक जैसी समझ नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि सबकी संज्ञानात्मक लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, कॉग्निटिव लेवल डिफरेंट होता है। किसी इंसान को कोई चीज़ सही लगती है, किसी इंसान को कोई चीज़ गलत लगती है ना। तो अपनी समझ के हिसाब से सबके अंदर नॉलेज को गेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटी। फिर नेचर ऑफ नॉलेज, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, क्या क्या होता है। इट इज़ सेलेक्टिव इन नेचर, इट्स डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। डायनेमिक होता है प्रोसेस, मतलब हर लेवल पे अलग अलग नॉलेज आप गेन करते हो। वैलिड एंड रियलाइबल होता है, नॉलेज जब आपको मिलती है वो वैलिड एंड रियलाइबल होती है तभी वो नॉलेज है, वरना वो फेक नॉलेज कहलाएगी, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम जानते हैं लर्निंग हुआ, नॉलेज गेन हुआ, ये सब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमको जीवन पर्यंत डे टू डे लाइफ में हर दिन मिलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। कुछ फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ पे ये डिपेंड होता है। अकाउंट्स फॉर विजडम, हम अगर नॉलेज को गेन करेंगे, उसे अपने लाइफ में उतारेंगे, तो इट्स अकाउंट्स फॉर अवर विजडम। इट्स कैन बी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सकती है या थियोरेटिकल नॉलेज होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके समझते हैं, और थियोरेटिकल नॉलेज होती है जो हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको जान के ही हम समझ पाते हैं, ठीक है। नॉलेज इज़ वेल्थ, ये भी हमें पता है। नोइंग, अब हम नोइंग के बारे में समझते हैं कि नोइंग क्या होती है। नोइंग इज़ बिल्ड अपॉन नॉलेज, इट इज़ द प्रैक्टिकल प्रोसेस। नॉलेज क्या है हमारी, नोइंग क्या होता है, यानी नोइंग मतलब किसी चीज़ को जानना। जानेंगे तो किस चीज़ को हम जानेंगे, नॉलेज को ही तो जानेंगे। तो नोइंग इज़ बिल्ड अपॉन नॉलेज, इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, इट कम्स फ्रॉम ओनरशिप। मतलब हम कैसे, अब हम ये नोइंग क्या है, नोइंग एक ऐसा धन है जो ये हमारे पास ही है। वो नोइंग क्या है, ये हमारे पास ही है, ये किसी और के पास नहीं होगा, ठीक है। इसे हम ओन करते हैं, हम ये किसी के बारे में जानकारी है तो हम उसे ओन करते हैं। ब्रिंग द नॉलेज इन रियलिटी और बीइंग दैट नॉलेज सो दैट यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ योर मेमोरी। मतलब आपने, नॉलेज क्या चीज़ है कि आप किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं है कि सिर्फ आपने
उसको जानते हो, वो सिर्फ आपके मेमोरी में, उसका आप पर्टिकुलर नॉलेज को आप अप्लाई भी कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड। इट अराइजेज फ्रॉम विद इन, ये हमारे अंदर से अराइज होती है, एंड इट इज़ इंट्रिंसिक इन नेचर। इंस्टिंग इन इंट्रिंसिक इन नेचर क्या होता है, जो हमारे अंदर से आता है, ठीक है। एंड डेफिनीशन, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनीशन है होगी हमारी, एक मिनट वो हमारी होगी, नोइंग इज़ हैविंग और रिफ्लेक्टिंग नॉलेज। नोइंग क्या है कि आपके पास में वो नॉलेज है और आप उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारी होती है, प्रायरी नॉलेज होती है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बट इट इज़ प्रायरी नॉलेज, PRI और ORI, प्रायरी नॉलेज। फिर इम्पेरिकल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, ऑथोरेटिव नॉलेज, रैशनल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज। फिर उसके बाद द इंफॉर्मेशन दैट टीचर टीच एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इन गिवन सब्जेक्ट। मतलब इंफॉर्मेशन क्या है जो टीचर पढ़ाता है और बच्चे के अंदर वो क्षमता होती है या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसको पूरी तरीके से समझ ले, उसको, और वो गेन करने के बाद आपकी नॉलेज बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे क्या हैं। नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस दैट एन इंडिविजुअल पॉजेसेस अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नॉलेज क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है या अवेयरनेस है जो कि कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में रखता है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मुझे फ़िज़िक्स आती है, तो फिज़िक्स के जितने भी थ्योरम्स हैं, थ्योरीज़ एंड थ्योरम्स बोथ आपको आते होंगे, तो ही आप कहोगे ना कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उसकी एक नॉलेज होगी। तो नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सम ऑफ देम मेंशन्ड बिलो। कौन कौन से होते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपील टू अथॉरिटी होता है, रीजनिंग होता है, हमारे इंट्यूशंस होते हैं, इंस्टिंक्ट्स, जैसे कभी कभी होता है ना किसी को पता चल जाता है, भाप लेना किसी चीज़ को, हाँ ये चीज़ होने वाला है, तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज ओनली। ट्रेडिशनल और कल्चरल नॉलेज, ट्रेडिशंस और कल्चर भी हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो हमें हमारी हेरिटेज के बारे में बताते हैं। मीडिया एंड इंटरनेट, एजुकेशन, ठीक है। और कुछ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी होते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं। अब ये हम समझते हैं कि आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला, क्योंकि ये आपके ये अगर आपको क्लियर होगा तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स में भी बहुत आता है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव से आप याद रखना IN, तो ये आपका इंक्वायरी हो गया, ठीक है। इंक्वायरी किस में हम करते हैं, जिसमें बच्चा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसमें होती है, जिसमें बच्चे खुद से एक्सप्लोर करते हैं, खुद से चीज़ों को जानते हैं और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, वी प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जैसे हमें शेप्स पढ़ाना है तो पहले हमने बच्चों को कुछ शेप्स दे दिए, वो हाथों से छू रहे हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, देन उससे हम क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करके कुछ पूछ के तब हमें उन्हें बताते हैं कि अच्छा ये इसके 4 साइड्स हैं, इक्वल हैं, देन इट इज़ अ स्क्वायर। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है आपका कि ये अननोन से नोन की तरफ जाता है। पहले हम रूल बताते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि 2+2 होता है, ये हमने पहले बता दिया, फिर हमने कुछ A+B = समथिंग हमने बता दिया, फिर उसके बाद हम उसको एग्जांपल्स करा रहे हैं। तो ये कुछ है, जैसे ये नोन टू अननोन जाता है, इसमें हम एग्जांपल्स देते हैं पहले, फिर रूल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। ये बॉटम अप अप्रोच भी कहलाता है और इसे स्पेसिफिक टू जनरल है। ये टर्मिनोलॉजीज़ मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि आप इसे अपने एग्ज़ाम्स में तो मेंशन कर ही सकते हो, साथ ही साथ ये सीटेट में अगर कहीं पूछा जाए ना ये टर्मिनोलॉजी, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नोन टू अननोन जो प्रोसेस जाती है वो कौन सा मेथड होती है, इंडक्टिव या डिडक्टिव, देन यू कैन आइडेंटिफाई इट, ओके, दैट्स वाई। फिर जैसे हमें एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको टीचर को नाउन पढ़ाना है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो बच्चों से पहले पूछ रही है, टेल मी योर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट, एंड आफ्टर आस्किंग दिस टीचर टेल्स अबाउट व्हाट दे आर कॉल्ड। मतलब इन्हें कहता, वो कैटेगराइज कर रही है कि इन्हें कहते क्या है। अच्छा ये जो सारे होते हैं वो नाउन होते हैं। फिर उसके बाद अगर डॉग है तो वो कॉमन नाउन में आएगा, अगर पेट का पर्टिकुलर कोई नेम है लाइक जैक, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। डिडक्टिव मेथड में क्या होगा कि
टीचर पहले पूरी डेफिनेशन बता देगी, कुछ एग्जांपल्स बता देगी, फिर उसके बाद उसने पूछा कि अच्छा आपका नाम है तो क्या नाउन है, देन इट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव। पहले रूल बताया एंड देन द एग्जांपल। फिर हमने जो वो पढ़ा था कि हमारे नॉलेज हम कहाँ कहाँ से गेन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी मेरे पास में, ताकि आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चीज़ को लिख सको। तो बीएड के बच्चों के साथ साथ ये क्वेश्चन जो है आपका एमएड के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट। तो अपील टू अथॉरिटी, अथॉरिटी से हमें समझ में आता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो एक हाई अथॉरिटी पे हो, मतलब जैसे नॉलेजेबल पर्सन से जो हमें नॉलेज मिलती है, लाइक जो हमारे फिलोसफर्स हुए, जैसे श्री अरबिंदो जी की थ्योरी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशनल थ्योरी है, इन सारी थ्योरी जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च की, तो उनके फैक्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स को हम पढ़ते हैं और उससे जो हमें नॉलेज मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, किसी चीज़ को हम खुद से एक्सप्लोर करके अपने सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज हमें मिलती है उसे हम सेंसरी नॉलेज कहते हैं। रीजनिंग, हम किसी के बारे में, किसी ने कहा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है और हमने उस चीज़ में कोई दिमाग नहीं लगाया और मान लिया, तो दिस इज़, तो क्या होगा, तो हम तो कोई भी कुछ कहता जाएगा उसे मानते ही जाएंगे। सो रीजनिंग इज़ व्हाट, रीजनिंग मतलब कि हमने अपने दिमाग का लगाया, उस पर तर्क किया और उस पर सही गलत करके बहुत प्रॉपर एनालिसिस की, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचे, तो हमारी रीजनिंग के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है उसे हम रीजनिंग नॉलेज कहते हैं, उसे हम रैशनलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन मतलब कि हमें किसी चीज़ की इंट्यूशन अगर हो कि व्हेन वी गेन नॉलेज थ्रू आवर इनर कॉन्शियसनेस, होता है ना किसी किसी को अंदर से इंट्यूशन हो जाता है कि नहीं ऐसा होने वाला है, दैट काइंड ऑफ थिंग। इंस्टिंक्ट्स मतलब आपकी इनेट टेंडेंसी होती है, दैट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है, तो उस इनेट टेंडेंसी को हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। फिर जैसे कि वी ऑटोमेटिकली विड्रॉ आवर हैंड व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जैसे हम हॉट कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है उसके पास हम गलती से भी जाते हैं तो पीछे हाथ हमारा एकदम से हो जाता है, तो ये अंदर हमारी इनेट टेंडेंसी होती है इसी के लिए। एजुकेशन के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, वी ऑल आर एजुकेटिंग अवर सेल्स, वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेन नॉलेज ओनली। ओके, मीडिया हुआ, मीडिया से हमें जितनी भी आजकल जानकारियाँ हैं, इंटरनेट एंड मीडिया आर द बेस्ट सोर्स आपका है नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हो गए, इंटरेक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन जर्नल्स, नॉलेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग एंड अदर डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड कल्चर, हम जब कहीं पे भी रहते हैं तो हम डिफरेंट कल्चर्स को और ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं, तो जो भी हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ है उसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है बताओ। जस्ट हमारे जो हिस्ट्री है उसी से तो हमें पता चलता है, या जो हमें दादी नानी बताती हैं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, लाइक कुछ होता है कि थर्सडे को हम ये बाल नहीं धुलते हैं, ये नहीं करते हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशंस हैं, या हम दिवाली को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हम इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो ये भी एक नॉलेज ही है। नॉलेज इज़ नॉट अबाउट द बुकिश नॉलेज, इट इज़ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन दैट इज़ कंसिडर्ड while you are gaining the knowledge. That's why so traditional and cultural knowledge is also important for a person to be uh, developed in a holistic manner. That's why तो traditional और cultural knowledge भी होती है। So that's it for today. तो ये सारा आपका नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी, और आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। इट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम टू राइट इन अ लॉन्ग आंसर टाइप। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, और भी आप इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। इट्स एन हेल्प फॉर यू, और अपने सजेशंस दे सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।